पेशेंट हमारे पास इन मसाइल के साथ आता है जिनमें है कि चेहरे पे बालों का हो जाना, एक्नी डेवलप कर जाना, पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना, जैसे कि बहुत देर बाद आना शुरू हो गए हैं लेकिन जब आते हैं तो बहुत हैवी होते हैं, या बहुत देर बाद आते हैं तो भी उनका फ़्लो कम होता है, या बिल्कुल रुक जाते हैं आना, या बहुत इरेगुलर साइकिल हो जाता है। ये आते तो टाइम पर है लेकिन उनका फ़्लो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर साइमा ज़की है। मैं पिछले 22 साल से मेडिसिन के शोबे से वाबस्ता हूँ। करेंटली मैं इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के ऊपर। ये वो टॉपिक है जिस पे बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है, लेकिन अभी भी लोगों को समझ में ये चीज़ नहीं आती कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ क्या चीज़ है। मैं चाहूँगी, कोशिश करूँगी कि आसान ज़ुबान में आज हम आपको ये समझा सकें कि ये बीमारी क्या है और इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है। एक टर्म हम यूज़ करते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, और एक टर्म हम यूज़ करते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी। पॉलीसिस्टिक ओवरी का मतलब ये है कि जब आपका अल्ट्रासाउंड हुआ है उसके ऊपर जो ओवरी डायग्नोज हुई है वो अल्ट्रासाउंड क्राइटेरिया के मुताबिक पॉलीसिस्टिक है। उसका साइज़ बड़ा है, उसका वॉल्यूम बड़ा है, उसमें जो है एडिक्वेट साइज़ का एग नहीं बन रहा, उसमें छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं जो कि बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, लेस दैन 10 mm होते हैं। अब लोगों का अमूमन ये ख्याल है कि अगर उन्हें पॉलीसिस्टिक ओवरी है तो शायद उनके अंदर सिस्ट बन जाते हैं। सिस्ट जो होते हैं बाय डेफिनेशन हम उसको तब लेवल करते हैं जब वो 3 सेंटीमीटर से बड़े होते हैं। यहाँ पर जो सिस्ट जिसे आप कह रहे होते हैं वो एक्चुअली बिल्कुल उनका साइज़ 2 to 9 mm के दरमियान होता है। यानी ये एक्चुअली अगर हम इसको देखें तो इस ओवरी में कोई सिस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। ये बेसिकली एक टाइप ऑफ ओवरी है जो आपके अंदर मौजूद है, और इसका किसी सिस्ट या रसौली से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है, और इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट भी नहीं होता। दूसरी जब हम बात करते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, तो बेसिकली ये तब हम यूज़ करते हैं वर्ड जब कोई पेशेंट हमारे पास इन मसाइल के साथ आता है जिनमें है कि चेहरे पे बालों का हो जाना, एक्नी डेवलप कर जाना, पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना, जैसे कि बहुत देर बाद आना शुरू हो गए हैं लेकिन जब आते हैं तो बहुत हैवी होते हैं, या बहुत देर बाद आते हैं तो भी उनका फ़्लो कम होता है, या बिल्कुल रुक जाते हैं आना, या बहुत इरेगुलर साइकिल हो जाता है। ये आते तो टाइम पर है लेकिन उनका फ़्लो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। यानी उनके पीरियड में कोई ना कोई चेंज हो जाता है, इसको भी हम इसमें शामिल करती हैं, यानी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो जाती है। उसके अलावा जो इसमें प्रॉब्लम वो फेस कर रहे होते हैं वो अगर मैरिड कपल है तो उनमें कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो इनमें से अगर कोई प्रॉब्लम उनको एग्जिस्ट करती है और साथ अल्ट्रासाउंड पे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, या जब उनके हार्मोन्स के टेस्ट कराते हैं तो उसमें LH की अमाउंट आपको ज़्यादा मिल रही होती है, या मेल हार्मोन की अमाउंट आपको ज़्यादा मिल रही होती है, फिर हम इसको लेबल कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द सेवेरिटी ऑफ डिजीज़ कि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है और ये इसका एक्सटेंट ऑफ सेवेरिटी है। अब ये एक स्पेक्ट्रम है, यानी ये किसी का माइल्ड भी हो सकता है और किसी को बहुत सिवियर भी हो सकता है। इसमें वेट गेन भी होता है, वेट को रिड्यूस करना मुश्किल हो जाता है, और मसला ये होता है कि वेट गेन होने के साथ साथ डिजीज़ भी बढ़ती जाती है। यानी ये ऐसे चलता है, ऐसे चल रहा होता है, यानी इधर से वेट गेन हो रहा होता है, इधर से प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही होती है, और वेट को रिड्यूस करना भी इन लोगों में मुश्किल होता है। इनमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, इनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। अब ये सारा कुछ बताने का मकसद ये है कि जब हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो आपको ट्रीटमेंट को अंडरस्टैंड करना आसान होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में तब बढ़ता जाता है अगर हमारी बॉडी के अंदर फ़ैट की अमाउंट बढ़ जाती है, स्पेशली जो बेली फ़ैट होता है वो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस में इजाफा करता है। तो जो सबसे पहला मशवरा हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ वाले पेशेंट्स को देते हैं वो ये होता है कि आपने अपना वज़न कम करना है, स्पेशली बेली फैट को कम करना है। जब आप अपना वेट को कंट्रोल कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके सारे जो मसले हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। यानी सिर्फ अगर आप अपना 10% वेट भी रिड्यूस कर लेते हैं तो आपकी जो है पीरियड्स भी रेगुलर होना शुरू हो जाते हैं और कंसीव करने के चांसेस भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। PCO का जो बुनियादी मसला ये होता है कि जो ओवरी है वो बेसिकली आपकी ब्रेन के कंट्रोल में नहीं रहती है। अब जब वो आपके ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है तो वो ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है जो आपकी जब यूट्रस पे या बच्चेदानी पे एक्ट करते हैं तो वो उस तरह से नहीं काम करते हैं जिस तरह से नॉर्मल पेशेंट के अंदर किया जाता है।
इनमें जो बेसिक प्रॉब्लम होती है वो एग नहीं बन रहा होता, यानी आपके जो नॉर्मल एक साइकिल के अंदर एक खातून का जो एक साइकिल पूरा होता है तो उससे ओवुलेशन होती है, एग फॉर्मेशन होती है। इन पेशेंट्स के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं ये होती है कि एग कोई मैच्योर ही नहीं हो रहा होता बिकॉज ऑफ द हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले जैसे मैंने बात की है कि हमने उसको वेट रिड्यूस करने का कहते हैं, और वेट रिड्यूस करने से उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर होता है, उसके हार्मोन्स बेहतर होना शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली ओवुलेशन स्टार्ट हो जाती है। वेट रिड्यूस करना इसमें खासा मुश्किल होता है। हम डाइट भी बताते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बताते हैं कि आप इंटरमिटेंटली फास्ट करते हैं तो उससे आपका वेट रिड्यूस करना आसान हो जाता है। कैलोरी रिस्ट्रिक्शन के बारे में बताई जाती है और उसके साथ एक्सरसाइज बताई जाती है। याद रखिएगा, अगर आपने अपना रुका हुआ वेट को हिलाना है तो फिर आपको एफ़र्ट भी ज़्यादा करनी पड़ती है, और अगर उस एफ़र्ट को आप मुसलसल लेकर चलते रहेंगे तो फिर आप इसमें कामयाबी भी ले जाते हैं। किसी स्पेसिफिक डाइट के बारे में मैंने कभी भी इसलिए एडवाइस नहीं किया कि वो टेम्परेरी होती हैं, वक्ती होती हैं, जबकि पॉलीसिस्टिक वाले पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग चेंजेस लेके आनी पड़ती हैं, जिसे कहते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी ये थ्रू आउट चलता रहता है। तो किसी भी ऐसी आपने डाइट पर आना है जिससे आप लॉन्ग टर्म ले सकें। इंटरमिटेंट फास्टिंग इसमें काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसके अलावा जो बाकी ट्रीटमेंट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का है वो डिपेंड कर रहा होता है कि पेशेंट किस मसले के साथ आपके पास आया है। अगर तो उसको अनमेरिड है और उसको सिर्फ अपने पीरियड्स को रेगुलर करना है और कंसीव करने के इश्यूज़ नहीं है तो हम उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ हम उसको इन हार्मोन्स को कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स दे रहे होते हैं, नॉक्सिटोल वगैरह दे रहे होते हैं, या कोएंजाइम Q10 दे रहे होते हैं, या ऐसी कोई हेल्दी टिप्स वगैरह दे रहे होते हैं, उन्हें बता रहे होते हैं कि आप इस तरह से करेंगे तो आपका वेट भी कंट्रोल रहेगा, आपके हार्मोन्स भी बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगर मसला स्वेयर हो तो हम एक्सटर्नली हार्मोन्स देकर, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन भी है और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी हैं, उनके पीरियड्स को रेगुलर कर देते हैं, और पीरियड्स को रेगुलर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिमिलरली अगर उनमें हिर्सुटिज्म का यानी चेहरे पे बाल आने का या एक्ने की प्रॉब्लम होती है तो उनको भी समटाइम्स हार्मोन्स की ज़रूरत होती है अलॉन्ग विद वेट रिडक्शन। उनको कहते हैं आप हार्मोन्स लेते हैं जिससे वो कंट्रोल हो जाता है। जो बाल चेहरे पे आ चुके होते हैं उन्हें रिमूव करना पड़ता है, चाहे वो वैक्सिंग से करें, चाहे वो उसके लिए कोई लेज़र वगैरह करवा लें। समटाइम्स हम कोई लोकल लगाने वाली क्रीम भी देते हैं जो कि चेहरे पे बालों की रीग्रोथ को कम कर देती हैं, रोक देती हैं। फिर आपके पास वो पेशेंट्स आते हैं जो कंसीव करना चाहते हैं। अब इनका ट्रीटमेंट उनके ट्रीटमेंट से फ़र्क है जो हमने पहले दिया, क्योंकि जिन पहली मेडिसिन का मैंने यानी ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का या प्रोजेस्टेरॉन्स का जिक्र किया वो हम उन पेशेंट्स को नहीं देते जिन्होंने कंसीव करना हो। इनको हम फर्टिलिटी वाली मेडिसिन पे डाल रहे होते हैं जो यूजुअली पीरियड्स में स्टार्ट होती है, और हम उसके बाद इनके फॉलिकल्स को ट्रैक कर रहे होते हैं देखने के लिए कि कितनी डोज हमें रिक्वायर्ड है जिसमें एक अच्छे साइज़ का एग फॉर्मेशन हो जाती है, और उस डोज के ऊपर उनके साइकिल को हम सेट कर देते हैं और एक टाइम इंटरकोर्स का बताते हैं जिसके साथ प्रेगनेंसी अचीव करना मुश्किल हो जाता है। तकरीबन 30% कपल्स के अंदर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहे होते। सो अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की प्रॉब्लम है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज डायग्नोज हो गई है अल्ट्रासाउंड पे, अगर आपको इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया।